नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं का डंका सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी छाने लगा है। हिंदुओं का डंका इस तरह विदेशों में छा रहा है कि जैसे देख लीजिए, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक को बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद उनके बयान सुनकर विपक्षी टीम को, यानी कि जो लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उनको मिर्ची लग गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर साल 2024 में वो दोबारा राष्ट्रपति बनकर अमेरिका में आते हैं तो वो हिंदुओं के लिए एक स्मारक इमारत बनवाएंगे, जिसके बाद लोगों को, यानी कि हिंदू विरोधियों को मिर्ची लग गई। जिसके बाद उनका कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों, क्योंकि बहुत से समुदाय हैं जिनके लिए वो कुछ कर सकते हैं, वहीं हिंदुओं की ही बात क्यों की गई। तो आपको बता दूं कि हिंदुओं में हिंदुत्व को बढ़ाने का काम जो किया है वो मोदी सरकार ने बढ़ चढ़ कर किया है। जिस तरह मोदी की नीतियों को सराहा जाता है विदेशों में, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व को बढ़ाने का, सनातन को बढ़ाने का भी डंका, या फिर कह लो सनातन धर्म को बढ़ाने का भी ठेका मोदी जी को ही दिया गया है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह अपने सनातन धर्म को बिना छोड़े हुए ही हर जगह उसका प्रचार प्रसार किया, अपने देश को आगे बढ़ाया, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ पहले लोग सोचते थे कि इन हिंदुओं के पास क्या ही है, भारत देश में क्या ही है। वहीं कोरोना महामारी में सबको समझ में आ गया कि जो हिंदुस्तान है वहां पर असली सोना बसता है। दरअसल हिंदुस्तान में आयुर्वेद के द्वारा इतने लोगों की जानें बची। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हिंदुस्तान में जो व्यवस्था है वो प्रॉपर ना होते हुए, हेल्थ की व्यवस्था प्रॉपर ना होते हुए करीबन 1 करोड़ मौतें जरूर होंगी। वहीं हमारे देश के आयुर्वेद, हमारे देश की जड़ी बूटियां, या फिर कह लो किचन में यूज होने वाले मसालों ने अपने देश के लोगों को दुरुस्त किया। जैसे कि हल्दी, दालचीनी, इनका इस्तेमाल करके, योग का इस्तेमाल करके ही लोगों ने अपने हेल्थ का ख्याल रखा, और जिसके बाद ये कोरोना महामारी को मात भी दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने दिवाली का त्यौहार मनाया। यहाँ पर लोगों को मिर्ची लग गई, क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 10% ही हिंदू है, वहीं दूसरी तरफ 90% क्रिश्चियंस है। तो ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों को भी समझ आ गया है कि हिंदुस्तान में क्या है। हिंदुस्तान का आयुर्वेद, जिसकी खोज आज के वैज्ञानिकों ने सिर्फ 100, 200 या 500 साल पहले की है, भारत के पुरातन धर्म से ही, यानी कि हजारों सालों से इन सभी चीजों को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति में सम्मिलित कर दिया था। तो भारत का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि फ्लोरिडा में जो मारे-लोगो रिजॉर्ट है, उसमें RHC द्वारा एक दिवाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 200 हिंदू शामिल हुए थे। जिसमें इस सभा को संबोधित किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं 2024 में, तो मैं RHC के संस्थापक हैं उनको राजदूत बनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को वो पसंद करते हैं, इस तरह की भी बात की। पर मोदी जी ने ऐसा किया क्या है जो पूरी देश दुनिया के लोग, बड़ी बड़ी महाशक्तियां इनको पसंद करने लगी हैं। दरअसल मोदी जी ने साल 2014 के बाद जिस तरह भारत को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, वो देखने लायक है, सराहने लायक है। जिस तरह खासतौर पर कोरोना महामारी में देश को प्रेजेंट किया है, इस आपदा को अवसर में बदला है, खुद की वैक्सीन्स बनवाई, PP किट्स बनवाई, दवाइयां उपलब्ध करवाई। उससे इस आपदा को, जिस तरह इस आपदा को मोदी जी ने अवसर में बदल दिया, उससे पूरी देश दुनिया की आंखें इसी नरेंद्र मोदी जी पर टिक गई है। वहीं हिंदू धर्म पर भी टिक गई हैं, सनातन धर्म पर टिक गई हैं, जिस तरह मोदी जी ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ इससे लेफ्ट लिबरल बिरादरी और जो हिंदू विरोधी हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनको पूरी तरह मिर्ची लग गई है। दरअसल अब वो न पानी मांग रहे हैं और न ही कुछ और मांग रहे हैं। उनका सिर्फ यही है कि क्यों हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा तारीफें मिल रही हैं, हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा क्यों सराहा जा
रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो वाशिंगटन में हिंदू होलोकास्ट स्मारक बनवाएंगे अगर उनकी सरकार आई तो। और जहां पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अनुमान के द्वारा जो वहां पर सरकार आएगी अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की ही आएगी, क्योंकि जिस तरह जो बाइडेन ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई हैं, पाकिस्तान की मदद करने की भी वादे किए हैं, यहां तक कि फाइटर प्लेन भी देने के वादे किए हैं, उसके बाद जनता को ये दिख गया है कि जो बाइडेन क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन भी अपने घर में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि जैसे ही देश दुनिया को ये साइंटिफिक रीजन इनके पता चले कि जिस तरह चर्च में जाकर कैंडल जलाई जाती है वैसे ही दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है या पॉजिटिविटी आती है, जिसके बाद अब क्रिश्चियन लोग भी दिवाली मनाने लगे हैं। जिसके बाद अब अमेरिका में पूरी कोशिश की जा रही है, जिस तरह जो बाइडेन ने पूरी कोशिश की थी, अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि रूस के साथ संबंध खराब कर दिए जाए। रूस यूक्रेन जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर भारत पर भी प्रेशर डाला गया कि रूस के खिलाफ बोला जाए, पर भारत ने कहा कि ना वो यूक्रेन के खिलाफ है ना ही रूस के खिलाफ है, जो कि दोनों ही देशों के जो लीडर थे उनको पसंद आई और दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। हालांकि अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत के साथ इन दोनों देशों के संबंध बिगाड़ने में। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि हिंदू वोट कितने जरूरी हैं, इसलिए वो दिवाली भी मनाते हैं और इस तरह की स्मारक बनवाने की बात भी करते हैं। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है और यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 32 लाख है। वहीं दूसरी तरफ इस संख्या के लिए, इन हिंदुओं के वोट के लिए अब हिंदुत्व के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आ रहे हैं और इस तरह के वादे कर रहे हैं, क्योंकि बिना हिंदुओं के वोट के यहाँ पर जीतना मुमकिन नहीं है, उन्हें भी पता चल चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थिंक टैंक के साथ।